गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडित सबका वेलकम करता हूं। आज हम जो सेल चैप्टर क्लास 8 का उसमें अब हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले में आपने पढ़ा था सेल साइज़ के बारे में, तो आज हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सेल, अब आप जो यहाँ पे डायग्राम जो आपको दिख रही है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया, किसका? सेल का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब सेल जो होती है, सेल दो चीज़ों से बनी होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बीच में आपको दिख रहा है और आफ्टर कवरिंग दिख रही है। जो सेल है वो दो टाइप की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होगी आउटर कवरिंग जो होती है सेल की, आउटर कवरिंग। जो सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हो, प्रोटोप्लाज्म हो गया अंदर वाला जो ये फ्लूइड होता है, जो सेल के इर्द गिर्द होता है, और उसमें ग्रीन कलर का जो बीच में न्यूक्लियस होता है, ये भी होता है, प्रोटोप्लाज्म में आता है। और सेल मेम्ब्रेन सेल के इर्द गिर्द होती है और प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? सेल का, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब दो चीज़ों से बना होता है, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म सेल से। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? अब प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? मैंने भी बोला आपको, प्रोटोप्लाज्म हो गया अंदर का जो लिक्विड पोर्शन होता है, जो सेल के अंदर होता है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। दिस प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मटीरियल ऑफ द सेल। ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है लिविंग मटेरियल होता है सेल का। तो इन अंदर वाले पोर्शन को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म अब जो होता है लिविंग मटेरियल होता है सेल का। प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें होती है, एक साइटोप्लाज्म होता है, दूसरा न्यूक्लियस होता है। अब साइटोप्लाज्म जो लिक्विड होता है, न्यूक्लियस आपने देखा ये न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो पोर्शन होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसमें बहुत सारे चीज़ें आती हुई है, वो सारा का सारा जो पोर्शन है वो साइटोप्लाज्म में आता है। ये लिविंग मटेरियल जो होता है सेल का सारा साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ हम प्रोटोप्लाज्म में कह सकते होता है। न्यूक्लियस में भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस, उसमें आगे पढ़ोगे आप। ये बेसिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आउटर जो होता है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सारे मटेरियल जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलता है, मिल के जोड़ता है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? सबसे बात पहले करते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को आप डायग्राम में देख सकते हो, ये रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। और जो प्रोटोप्लाज्म है उसको डिस्कवर किया जेई पुरकिंजे। जेई पुरकिंजे की डायग्राम भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जेई पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर, अब याद रखना है सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया, उसके बाद न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। तो प्रोटोप्लाज्म को पहले डिस्कवर किया गया, उसके बाद न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन एक हिस्सा है, एक करके हम इसको लेंगे। पहले सब सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हो, ये एनिमल सेल बना के हैं यहाँ पे। इसकी आउटर कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आउटर कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो ये आउटर कवरिंग क्या होती है? ये आउटर जो है ये मतलब सपोर्ट देती है सेल को। ये दोनों प्लांट में भी होती है और एनिमल में भी होती है। ये आउटर कवरिंग एनिमल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। और याद रखना है, जो ये आउटर कवरिंग जो होती है ये लिविंग होती है, ये थिन होती है और डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, और बहुत ही नाजुक मेम्ब्रेन होती हैं। जो तो सेल में डेलिकेट बहुत होती है, ये प्लांट्स और एनिमल में दोनों पाई जाती हैं। याद रखना, सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी और एनिमल सेल में दोनों में पाई जाती है। अब जो ये इसका जो ये सेमी परमेबल होती है, ये एलो करती है सिलेक्टेड मटेरियल को पास करती है। ये सारे मटेरियल्स को पास अपनी बीच में से पास होने नहीं देती है। ये सेमी परमेबल होती है, ये सिलेक्टिव मटेरियल्स को पास होने देती है आपस में। जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये पूरे के पूरे मटेरियल्स को पास होने नहीं देती है। ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। आप देख सकते हो यहाँ अगर सेल है, ये आधी मटेरियल्स को अंदर आने भी जाती है और बाहर जाने भी देती है, मगर सिलेक्टेड मटेरियल्स को, सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ये लिपिड्स और प्रोटीन्स से बनी होती है। जो ये आप देख सकते हो, जो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। ये डायग्राम जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर है किसका? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स अरेंज्ड इन द सेल्स। कैसे सेल्स में लिपिड्स और प्रोटीन्स अरेंज होते हैं। तो आप इसके बीच में हायर क्लास में पढ़ोगे, तो हायर क्लास में आप पढ़ोगे जो एक फ्लूइड मोज़ेक जो ये है
मॉडल है वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी आप इसके साथ थोड़ा सा इतना ही रखो कि इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। लिपिड्स और प्रोटीन्स की अरेंजमेंट्स को आपको भी याद रखना है कि ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की अरेंजमेंट्स होती है। तो इसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। अब फंक्शंस की तरफ आते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन का काम जो होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर कवरिंग जो होती है, इसका काम क्या होता है? ये इसका काम जो है, ये सेल को सपोर्ट करता है, सेल को प्रोवाइड करता है सपोर्ट। ये एक्सचेंज होने देता है मटेरियल। भी मैंने बोला सेमी परमेबल होता है, ये मटेरियल्स को आधा अंदर और बाहर जाने देता है और आने देता है। ये क्या करता है, ये शेप देता है सेल को। सेल की जो शेप होती है, इट डिपेंड्स ऑन ओनली सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही सेल की जो शेप होती है वो होती है। अब सेल वॉल, अब सेल वॉल जो है एक इम्पॉर्टेंट है। ये सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल में होती है। याद रखना है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होगी, सेल वॉल प्लांट सेल में ही पाई जाती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाद की जो लेयर होती है उसको सेल वॉल कहते हैं। इट इज़ आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके बाहर जो लेयर होती है उसको सेल वॉल कहते हैं, उसको सेल वॉल कहते हैं। आप ये प्लांट सेल में ही सिर्फ होती है, ये एनिमल सेल में नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन के ये डेड होती है, ये प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट में ही, प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है। तो ये डायग्राम है प्लांट सेल की, आप देख सकते हो। आगे आगे मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से प्लांट सेल और एनिमल सेल में होता है क्या है, ये एनिमल सेल में नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बनी बताया मैंने। ये सेलुलोज की बनी होती है। इन फंगस इट इज़ मेड अप ऑफ चिटिन। ये सेलुलोज की बनी होती है और चिटिन की बनी होती है फंगस में। और ये फ्रीली परमेबल होती है। इसमें मटेरियल जो होते हैं वो आसानी से अंदर बाहर कर सकते हैं। ये फ्रीली परमेबल होती, इसमें मटेरियल्स अंदर बाहर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो इसमें मटेरियल जो है आसानी से अंदर बाहर कर सकते हैं, खोज सकते हैं। ये सिलेक्टेड नहीं होती है, सेमी परमेबल भी होती है। और इस तरीके से मैंने ये अलो करती है ऑल मटेरियल्स, सब्सटेंसेस जो होती है उनको अपने अंदर अलो करती है और बाहर भी जाने देती है। अलो भी करती है और बाहर भी छोड़ती है। तो ये फ्रीली परमेबल होती है। ये कांट कैन पास थ्रू देम, ऑल सब्सटेंस कैन पास थ्रू देम। तो ये फ्रीली परमेबल होती है।